नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के आपके अपने चैनल तैयारी जीत के में। और हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, जिसमें मैं आज आपके साथ हूं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो संबंधित हैं ज्योग्राफी विषय से। और आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्यीय परिवर्तन तथा प्रवास। और जनसंख्यीय परिवर्तन तथा प्रवास पर चर्चा करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास, प्रवास और मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जन्म दर मृत्यु दर तथा प्रवास। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवास का जनसंख्या पर क्या जनसंख्या के आकार को बदलता है, जनसंख्या के वितरण को बदलता है, जनसंख्या की संरचना को बदलता है, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार को कैसे प्रभावित करता है? यह जनसंख्या के आकार को बढ़ाता है, जनसंख्या के आकार को कम करता है, जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है लेकिन वितरण को बदलता है, यह जनसंख्या के आकार और वितरण दोनों को बदलता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यह जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है लेकिन वितरण को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शुद्ध प्रवास क्या है? आगमन प्रवासियों की संख्या, प्रस्थान प्रवासियों की संख्या, आगमन प्रवासियों की संख्या और प्रस्थान प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर, या प्रवासियों की कुल संख्या? तो यह है हमारा आगमन प्रवासियों तथा प्रस्थान प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भौगोलिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, या उपरोक्त सभी? तो ये है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रवास के क्या प्रकार हैं? ग्रामीण से शहरी प्रवास, शहरी से ग्रामीण, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं? क्या क्या कारण है? उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर, प्रवास, या उपरोक्त सभी? तो जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है वो है हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, उपरोक्त सभी? तो ये है हमारे उपरोक्त सभी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रवास का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह आर्थिक विकास को बढ़ाता है, आर्थिक विकास को बाधा डालता है, आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रवास का सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, समाज पर क्या प्रभाव हो सकता है? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक संघर्ष, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन करने वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, इनमें से किसी में भी नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, खंड ग इसका सही है, प्रस्थान एवं आगमन करने वाले दोनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर, उच्च जीवन प्रत्याशा, उच्च मृत्यु दर, या अधिक विवाहित जोड़े? तो इसमें खंड क्या सही है? उच्च जन्म दर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 2.4, 3.28, या 17.5, या 19.5? तो ये था हमारा 17.5%। खंड गए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4, 3.28, 17.5, या 19.5? तो ये है हमारा 2.4%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में कितने मिलियन थी? 156, 177, 188, 199? तो ये थी हमारी 199 मिलियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1871, 1872, 1881, या 1991? तो पहली बार जनगणना हुई, खंड ख सही है, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1871, 1872, 1881, या 1991? तो पहली जो पूर्ण जनगणना हुई कहाँ हुई? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 15, 16, 17.5, या 18.5? तो ये है हमारा खंड ख 16%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या मिजोरम? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है हमारा ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, या लद्दाख? तो ये है हमारा खंड ख सही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। इन 5 राज्यों में निम्न में से किस राज्य का नाम नहीं है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या राजस्थान? तो ये है हमारा इसमें ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान घ खंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या राजस्थान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या बिहार? तो तीसरा जो राज्य है वो है हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 442, 823, 382, या 282? तो ग खंड इसका सही है, 382। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बिहार का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 512, 1018, 1102, 1302?
तो इसका जो आंसर है वो गैखंड 1102। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरुणाचल प्रदेश में केवल कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं? 17, 22, 11 या 9? तो ये रहते हैं कैखंड 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26-27, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के कुछ हिस्सों में विरल जनसंख्या के लिए मुख्य जिम्मेदार है? जल की कमी, भूमि की कमी, उबड़ खाबड़ इलाका और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां, या फिर वायु प्रदूषण? तो इसमें गैखंड सही है, उबड़ खाबड़ इलाका, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक वर्ष या दशक में जोड़े जाने वाले निरपेक्ष अंकों की वृद्धि बढ़ी हुई जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि का परिमाण, या फिर जनसंख्या वृद्धि तीव्रता, या जनसंख्या वृद्धि? तो ये कहा जाता है हमारा खंड ख सही है, जनसंख्या वृद्धि का परिमाण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 351 मिलियन, 361 मिलियन, 371 मिलियन या 381 मिलियन? तो ये थी हमारी ख खंड सही है, 361 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कब से भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर धीरे धीरे कम होने लगी? 1971, 1981, 1991 या 1985? तो ये है हमारा ख खंड सही है, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब जो है हमारा 30 प्रश्नों का ये सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की, और अब जो बारी है वो आज के प्रश्न की बारी है जो इसी टॉपिक से संबंधित है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? महाराष्ट्र है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है? तो इनमें से जो भी उत्तर सही है उसका कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। और इसके बाद जो बारी है वो है हमारी कल के टॉपिक से पूछा गया प्रश्न की। तो कल जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था, ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? ये कल का प्रश्न है, ये गलती से आज का प्रश्न प्रिंट है, ये कल का प्रश्न है, कल के टॉपिक से पूछा गया प्रश्न। तो ग्रीनविच माध्य समय या GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे या 6 घंटे 30 मिनट? प्रश्न ये पूछा गया था, और इसका जो सही उत्तर था वो सही उत्तर था 5 घंटे 30 मिनट। इनके बीच इतना समय अंतराल है। तो इस तरह से हमारा जो है आज का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आप चैनल को देखते रहिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर करते रहिए और मेहनत करते